नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 8 से लेके 14 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। हो सकता है आपके लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें और भी आगे जाने की हौसला मिले। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और हाँ, रीडिंग सुनना मत छोड़िएगा, आज नहीं तो कल आपसे भी जरूर ये रीडिंग रेजोनेट जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। इसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपकी लव लाइफ ये कैसी रहेगी। और लास्ट में हम लेंगे यूनिवर्स जी की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड। तो देखते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपका हेल्थ। तो हैंगमैन का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप अपने हेल्थ को लेके अगर आप परेशान हो तो परेशान होने की ज़रूरत है भी नहीं भी, क्योंकि हेल्थ जैसा है वैसा ही रहेगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसे थे वैसे रहोगे। हो सकता है इन दिनों आपका मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा काम दे दे, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे। सोचने से कुछ आगे पीछे नहीं जाएगा, जहाँ है वही रहेगा, लेकिन आपकी सोच उसको, आपकी दिमाग उसको दौड़ाएगा, सोचेगा, घूमेगा। जो पहले अगर आपने किसी चीज़ में अपना वक्त इन्वेस्ट किए थे तो वहाँ से आपको कोई सोच आ सकता है। आप सोचोगे इस तरह से उस तरह से तो आपकी दिमाग थोड़ा परेशान रह सकता है। बाकी आपका फिजिकल हेल्थ जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखते हैं आपका फिनेंस कैसा रहेगा, फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। जैसा है वैसा रहेगा या फिर उसमें बढ़ोतरी होगी या फिर आप बहुत खर्च करोगे इन दिनों। एस ऑफ वांस का कार्ड आया है। आपके फिनेंशियल स्टेटस में बढ़ोतरी होगी, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे लगता है कुछ नया कुछ करोगे आप जिस काम या जॉब में हो सकता है उसके साथ साथ आप नया कुछ करना चाहो तो फिनेंशियल स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किए थे वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। कहीं आपने कुछ खरीदा था या फिर कुछ प्रॉपर्टी थी, कहीं से भी आपको फिनेंशियली कुछ गेन हो सकता है। आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें पॉजिटिविटी आएगी। फिर देखते हैं जो स्टूडेंट हैं पाइसिस यानी मीन राशि के जो स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए हम क्या। जस्टिस का कार्ड आया है। जो स्टूडेंट है, मुझे लगता है अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जितना आप परिश्रम कर रहे थे उसके अनुसार अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था। स्टूडेंट मतलब ये नहीं जो छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट वो भी होते हैं जो जॉब करते करते पढ़ाई करते हैं, जो हायर स्टडी के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं, जो जॉब या हायर स्टडी के साथ अपने और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में अपना पढ़ाई कर रहे थे। तो अगर आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, आपको लग रहा है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी मुझे जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो आपने जो इतने दिन जो पेशेंस रखी है, आपने जो पेशेंस से अपना काम किया है और भी पेशेंस रखिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। आपको अपनी परिश्रम के अनुसार फल मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से परिश्रम किया है तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, पॉजिटिव परिणाम आएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना पेशेंस आपने दिखाया है, जितना परिश्रम आपने किया है अपनी स्टडीज़ को लेके, चाहे वो हायर स्टडी के लिए जाना क्यों ना हो बाहर विदेश, या फिर कहीं एडमिशन लेने के लिए, या फिर जॉब के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसके अनुसार आपने जो पेशेंस और मेहनत दिखाया है उसके अनुसार आपको जस्टिस मिलेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अभी देखते हैं जो जॉब करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है अगर आप कहीं पहले जॉब कर रहे थे, वहाँ आपको पैसों की परेशानी थी, आपको अच्छे से सैलरी नहीं मिल रहा था, या किसी किसी के लिए
ऐसा भी हो सकता है जो हम जिस कंपनी में जॉब करते हैं, हर कंपनी सही वक्त पर सैलरी नहीं देता है, कोई कम सैलरी देता है, कोई कट लेता है, कोई डिले के कारण पैसा कटता है। तो ये जो परेशानी आपको थी जिसके कारण आपको सेविंग्स करना पड़ता था, आपको पैसे काट काट के चलना पड़ता था, तो अभी थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा। अगर आप बहुत दिनों से परेशान थे पैसों को लेके, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ पैसा मिल सकता है, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं से नई जॉब की ऑफर भी आ सकता है। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं, उनको कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। आपको अभी थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, बिजनेस में इक्वल गिव देना पड़ेगा। हो सकता है आप बिजनेस से सिर्फ पैसा कमा रहे हो, उसमें वक्त नहीं दे रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है आप सिर्फ पैसा लगा रहे हो, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। बिजनेस को अगर आप किसी की मदद से चलाओ, किसी से पूछो, या फिर किसी की सलाह से आप अपने काम को करो, तो बिजनेस में आपको मुनाफा होगा। और अगर आपका बिजनेस सही से चल नहीं रहा है तो कुछ दान ध्यान कीजिए। हो सकता है आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो लेकिन कुछ दान नहीं कर रहे हो, तो दान कीजिए। और ज़रूरतमंदों को दान कीजिए, जिसकी ज़रूरत है। जितनी आप खुद कमा रहे हो उससे अगर 1% भी अगर आप किसी को दे सकते हो तो आपको दुआ मिलेगा, तो ये कर सकते हो। और बिजनेस में आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, सही तरह से वक्त और पैसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी। ये हर किसी के लिए नहीं है, जो बिजनेस में थोड़ा परेशान थे उनके लिए बोल रही हूँ। तो आपको किसी की मदद लेके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हो लेकिन आपको उसके अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा दान ध्यान पुण्य काम कीजिए, सही हो जाएगा। फिर आते हैं जो सिंगल है। सिंगल मतलब जो खुद को सिंगल समझते हैं, जो झगड़ा करके सिंगल है वो भी सिंगल हुए, और जो पहले से ही सिंगल है, देखते हैं उनके लिए क्या आ रहा है। जो सिंगल है मुझे लगता है वो थोड़ा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। ऐसा लगता है कि जो सिंगल कोई ये रीडिंग देख रहा है जिसकी एनर्जी भी है ये, वो पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी दुखी होके रिश्ते को छोड़ के वो जाना चाहते हैं, या फिर चले गए हैं कोई उनको छोड़ के, या फिर वो किसी को छोड़ के चले गए हैं, अलग रह रहे हैं, तो वो परेशान है, दुखी है। इन दिनों आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, खुद को हील करना चाहिए आपको, गॉड की शरण में जानी चाहिए, भगवान की मदद लेनी चाहिए। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में हमने 100% दिया है, बहुत कुछ दिया है, फिर भी इस रिश्ते से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना प्यार, ना वक्त, ना कुछ। तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे इस रिश्ते से बाहर जाना चाहिए। आप दुखी रहोगे, लेकिन हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए रिश्ते से बाहर आए हो, फिर से रिश्ते में जाओगे। मुझे लगता है जो ये रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है वो रिश्ते में थे पहले, लेकिन थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वो रिश्तों से ब्रेक ले के रखा है, तो वो फिर से जाएंगे, खुद को हील कर रहे हैं। किसी ने अगर आपको छोड़ के चला गया है तो वो भी वापस आएगा। और अगर आपने किसी रिश्ते से बाहर आ गए हो तो आप भी वापस जाओगे, लेकिन आपकी मनोस्थिति जो है इन दिनों थोड़ा आपको परेशान करेगा। अब देखते हैं जो रिश्ते में है। वाह, जो रिश्ते में है, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का ही कार्ड आया है, ये वाटर एलिमेंट्स का ही कार्ड है। जो रिश्ते में है उनकी बहुत अच्छी बग जाएगी, वो रिश्ते में बहुत अच्छे रहेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, मज़े करेंगे, दोस्तों के साथ रिश्ते में वक्त बिताएंगे। हो सकता है आप लोग कहीं घूमने फिरने चले जाओ, या फिर परिवार के साथ कहीं पार्टी शार्टी कर लो, कहीं शादी अटेंड कर लोगे, हो सकता है इन दिनों। हो सकता है कि आप किसी छोटी मोटी पार्टी का अरेंज कर दो अपने घर में, जहाँ लोग आएंगे। तो इन दिनों आप लोगों से मिलोगे, खुश रहोगे, आपका वक्त जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। आप
बहुत प्यार से अपना वक्त बिताओगे, जिनके साथ आप रिश्ते में हो कोई परेशानी नहीं होगी, आपका प्यार बरकरार रहेगा, आपका खुशी बरकरार रहेगा, आप लोग खुश रहोगे, एक साथ घूमोगे फिरोगे तो जो रिश्ते में है वो बहुत खुश रहेंगे इन दिनों, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं आप लोगों को। आइसिस के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स जी की तरफ से 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए ये भी कप्स का कार्ड है। तो यूनिवर्स जी आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप कॉन्फ्यूज हो इन दिनों, अगर आपको किसी चीज़ की कॉन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन को अपने अंदर रहने मत दीजिए। सच्चे मन से अच्छे से चीज़ों को देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी के साथ बात करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है ऑनलाइन आपको किसी से कांटेक्ट करना चाहिए तो करिए। अगर आपको लगता है कि रिश्ते में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको निकालिए। कन्फ्यूजन में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए, आंखें खोल के सोचिए, डिसीजन सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आपको किसी चीज़ में डिसीजन लेना हो तो सोच समझ के लीजिएगा। कन्फ्यूज़न भरा कोई डिसीजन अगर आपने अभी ले लिया और बाद में जाके अगर आपको पछताना पड़े, ऐसा नहीं है। तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपको सोच समझ के उसकी डिसीजन लेनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।